विरोध में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस कार्यालयों पर और विरोध करना, तोड़फोड़ करना, मारपीट करना, हरदोई में किया, कानपुर में किया, अपने लखीमपुर खीरी में घुसकर किया, उसी प्रकार इटावा में भी करना चाहते थे, पर प्रशासन उनको आने दिया। हर जगह प्रशासन सपोर्ट कर रहा है और लोगों को लेकर आ रहा है, तो स्वाभाविक है जब हमारे घर पे आएंगे तो कुछ न कुछ उसका असर तो होगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने जमकर उसका विरोध किया और झूठे मुकदमे में हमारे कार्यकर्ताओं के आज से फई सेंटर जेल में लाके मन किया। लेकिन आज आप मिलने के लिए आए, तो क्या मिलने के लिए अरे चुप रहो भाई, मनाही की गई? आप इतनी दूर से आए, क्या परमिशन नहीं दी जा रही है? तो भाई हम लोगों ने परमिशन के लिए बकायदे सारे कागजात पूर्ण किए हैं। अपने लेटर पैड पे मैंने लिख के भेजा है कल का 5 लोगों के लिए, और जो परिवार के लोग यहाँ बंद है वो लोग भी उन लोगों ने एप्लीकेशन दिया मिलने के लिए। तो ये सारे लोग चाहते हैं मिलने के लिए, पर आज हम लोग यहाँ खड़े हैं और यहाँ प्रशासन रोक रखा है। तो क्या आपको पहले परमिशन के लिए कहा गया था कि हाँ आप? बिल्कुल, हमने एप्लीकेशन दिया था और इन लोगों ने हाँ कहा है, तभी तो हम लोग आए हैं। उन्होंने हाँ कहा तभी हम आए। क्या लगता है कि आपके जिलाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, सारे पदाधिकारी, पूरा जिला संगठन बंद कर दिया गया? पूरा ये पूरी तरीके से सुनियोजित चाल है कांग्रेस को कमजोर करने के लिए। कांग्रेस के बबर से कमजोर होने वाले नहीं है, लड़ने वाले हम लोग हैं और हम सब लोग लड़ेंगे। और जेल कोई हमारे लिए नई बात नहीं है, लड़ने वाले लोग हैं। संघर्ष ये भाजपा की जो चाटुकारिता कर रहा है प्रशासन, निश्चित तौर से मुझे लगता है इसका बहुत इनको आगे बहुत भारी पड़ेगा। सरकारें तो आती जाती रहती है, आज है कल बदल जाएगी, पर निश्चित तौर से जो सरकारी तंत्र है, प्रशासन तंत्र है, वही रहेगा। इसलिए मैं कहूँगा जो सूझबूझ से काम हो, केवल भाजपा की चमचागिरी करना, सरकार की चमचागिरी करके अगर प्रशासन काम करेगा तो मुझे लगता है तो क्या मतलब सरकार की तरफ से नहीं मिलने दिया जा रहा है कि या फिर प्रशासन नहीं मिलेगा? प्रशासन ने बुलाया तभी तो हम लोग आए हैं। तो निश्चित तौर से ये सरकार की तरफ से निर्देश आया होगा, हम लोगों ने अभी सूचना इनको दी है और निश्चित हम कार्यकर्ताओं से मिलकर जाएंगे। लेकिन ऐसा मान रहा है कि प्रशासन की जो पत्थरबाजी की थी, कांग्रेस के कार्यालय से ही पत्थर फेंके गए थे। किसी को चोट लगी है? किसी को चोट लगी आप बताइए ना, किसी को चोट लगी है बताइए। वहां पर जब आप आएंगे तो अपने सेल्फ डिफेंस में तो हम कुछ भी करेंगे, पर किसी को जानबूझ के टारगेट करके कि हमने किसी को सर फोड़ने के लिए या किसी को चोटिल करने के लिए हमने कोई वहां पर इस तरह की कार्रवाई की हो। आपने आने क्यों दिया? प्रशासन या सरकार, प्रशासन वहां आने क्यों दिया? आप बाकी लोगों को रोक देते हैं, घर पे ही हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, आपने आने क्यों दिया? ये तो पूरी तरीके से ये सरकार के दबाव में आप हर कार्यालयों पे जाकर, कांग्रेस कार्यालयों पर जाकर भाजपा के लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से हमारे कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया और फर्जी मुकदमे में लाके जेल भेजा। जिस तरीके से कांग्रेस के लोग बंद हैं, पत्थरबाजी देखी गई, दोनों दूसरे पक्ष पर कार्रवाई हुई, इस पे क्या कहेंगे आप? वही तो साबित कर रहा है कि पूरी तरीके से तरफा कार्रवाई हो रही है और हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे लोगों को जेल में बंद, सेंट्रल जेल इतने दूर लाके बंद कर दिया, ये बियाबान में सन्नाटा पूरा एरिया है। तो मैं समझता हूँ बहुत ही प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है और कांग्रेस कार्यकर्ता, क्रांतिकारी कार्यकर्ता, बहुपक्षीय कार्यकर्ता हटेगा नहीं। ये एक तरफा कार्रवाई जो हो रही है, ये सरकार के दबाव में प्रशासन कर रहा है, ये ठीक नहीं। सरकार तो आज है कल बदल जाएगी। जिन अधिकारियों ने जो कार्रवाई किया है निश्चित तौर से वो पूरा हिसाब किताब होगा। अजय जी, मुलाकात नहीं हो पा रही है, जो आपके साथी जेल में बंद है, अब आपका अगला कदम क्या होगा? अब निश्चित तौर से हम लोग इस पे आगे पूरे कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर इसका विरोध करेंगे और पूरे प्रदेश के अंदर ये जन आंदोलन का रूप लेगा। अगर ये हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को अगर परेशान करेंगे तो जन आंदोलन पूरे प्रदेश में। लेकिन यहीं से धरना प्रदर्शन की शुरुआत अब ये अभी आने दीजिए, जब जैसा समय आएगा उस तरह का निर्णय हम सड़क उतर के लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। भारतीय जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा है कि किसी के चोट आई हो तो बताइए, जिस तरीके से किसी के ऊपर फायरिंग की जाती है तो जरूरी होता है कि गोली ही लगे? नहीं, मैंने कहा कि कहीं पर दोनों तरफ से हुआ ना, आप ही लोग कह रहे हैं दोनों तरफ से हुआ है, उन्होंने भी चलाया है पत्थर, हमारी तरफ से कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। केवल और केवल वो जानबूझ के प्रशासन की तरफ। और आप आने क्यों दिए? मेरा ये प्रश्न है कि प्रशासन उनको हमारे कार्यालय पर आने क्यों दिया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जीएसटी कम कर दिया है, तमाम 18% की जगह कई ऐसे उत्पाद हैं जिन पर 0 कर दिया, 28% भी कम कर दिया, 12% कर दिया, क्या लगता है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे क्या रणनीति? ये केवल वोट चोरी जो उनके माथे पर चिपक गई है ना, भाजपा के माथे पे चिपक गई है वोट चोरी, वोट चोर गति चोर, उसको केवल डाइवर्ट करने के लिए कभी जापान जाना, चाइना जाना, जीएसटी कम करना, तमाम बहुत सी चीजें हैं जो चीजें करेंगे और जनता को भरमाने का प्रयास करेंगे। और वो वोट चोरी पूरी तरीके से वो टैटू बन गया इनके सर पे भाजपा की। ठीक है। कोई बात नहीं।
अरे पीछे से बनाओ भाई, फ्रेम खराब हो रहा है, पीछे से बनाओ। ठीक है जाइए, हुआ ये पहले हटो बाद में करेंगे भाई। जा भी मुश्किल होगा, लगातार इस तरीके से हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। धमकी देने का कराओ अध्यक्ष जी। इसकी शुरुआत बहुत पहले उन्होंने, जब उनको मालूम है कि उस समय उनके बच्चों के निकल भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जिंदाबाद।